वीडियो की स्टार्टिंग में हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं। इसके बाद में हमें इस कॉमिक के मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। जब हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा था तभी उसके पैर में एक ब्लू लाइट जलने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरने लगता है। यह सब बिना किसी वजह से होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर की जो शरीर की जो आत्मा थी वो उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिरता है तो उसका दोस्त उसे जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैक्स। इधर हम मैक्स की आत्मा को देखते हैं जो लगातार नीचे गिरती रहती है और उसे पता भी नहीं चल रहा है कि वो गिर कहाँ रहा है। अब मैक्स की आत्मा हेल में पहुंच चुकी थी। वहां अपने आसपास देखता है और वह शॉक्ड हो जाता है। तभी वह वहां पर एक मॉन्स्टर को देखता है जो दूसरे मॉन्स्टर का मारकर खा रहा था। मैक्स ने यह सब कुछ छुप कर देखा था। इसके बाद में हम 10 दिन बाद वाला सीन देखते हैं जहां पर मैक्स को बहुत तेज भूख लग रही थी। वह वहां पर एक मरे हुए मॉन्स्टर का मीट खाने लगता है। तब अचानक उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स उसके अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर अपने आसपास पड़े हुए पत्थरों से अटैक कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर को चोट लगती है और वह वहाँ से चला जाता है। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी माँ को और अपने घर को बहुत ही याद करता है और रोने लगता है। 39 दिन बाद हम मैक्स को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर को मार रहा था। जैसे ही मैक्स उस मॉन्स्टर को मार देता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद में हमें 51वें दिन बाद का मैक्स का घर दिखाया जाता है। वह उसके अंदर अपने लिए एक मॉन्स्टर का मीट पका रहा था और मीट खा रहा था। तभी उससे एक नोटिफिकेशन आता है, आपने लेवल अप किए हैं और आप लेवल 3 में पहुंच चुके हो। तभी मैक्स सोचता है यह क्या बकवास है ये। इसके बाद में हम मैक्स को लेवल 3 पर क्लिक करते हुए देखते हैं। अब हम 7 साल बाद मैक्स को देखते हैं जिसकी लेवल 24 हो चुकी थी और एक मॉन्स्टर को अपने हाथ से मुक्का मारता है जिससे उसके मुंह का जबड़ा ही गायब हो जाता है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। इसी तरह से अब मैक्स 24 वर्ष का हो गया था और मैक्स लगातार मॉन्स्टरों को मारता रहता है। अब मैक्स बहुत से मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार सकता था। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद में हम मैक्स को देखते हैं जो 51 साल का हो गया था और वह गॉड लाइक बीइंग थे। उन सभी मॉन्स्टरों को बहुत ही आसानी से मार देता है और वह एक का सिर भी उड़ा देता है। 365 दिन और 69 सालों बाद का हमें दिन दिखाया जाता है जहां अब हम मैक्स को आखिरकार हेल के जो डीमन गॉड था उसके घर के बाहर देखते हैं। तभी हम पीछे से एक जलती हुई खोपड़ी मैक्स से कहती हैं, तुम आखिरकार यहाँ तक आ ही गए हो। इसके बाद में मैक्स बोलता है, वह हरामी डीमन गॉड मुझे यहाँ लेकर आया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैक्स मुस्कुराता हुआ कहता है, डीमन गॉड मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद में मैक्स हेल के रक्षकों के ऊपर जो भी वहाँ गार्ड थे उन सभी मॉन्स्टरों के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक मैक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। मैक्स उसके अटैक से बचने के लिए अपनी तलवार को आगे कर देता है। तभी मैक्स को एहसास होता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मॉन्स्टर की ताकत मैक्स को बहुत तेज़ गति से पीछे की तरफ फेंक देती है। इसके बाद मैक्स अपने पैरों को जमाने और रुकने की कोशिश करता है। इसके बाद में मैक्स एक बार फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत ही ताकत के साथ उसके पेट पर किक मारता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर किल कर देता है। इसके बाद में मैक्स के पास वह जलती हुई खोपड़ी आती है और मैक्स से बोलती है, अगर तुम्हारी जगह में होता तो उसे एक ही बार में मार देता। इसके बाद में मैं फिर से एक नया मॉन्स्टर मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार जैसे वह मॉन्स्टर मैक्स के ऊपर चिल्लाता है वैसे ही मैक्स अपनी तलवार को उसके ऊपर फेंक देता है और वह तलवार सीधे उसके सीने से आर पार निकल जाती है। इसके बाद में मैक्स उस एलियन को मारता हुआ कहता है कि यह जो मॉन्स्टर था यह बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा था इसलिए मैंने इसे मार दिया। और वह मॉन्स्टर चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। इसके बाद में वो जलती हुई खोपड़ी मैक्स से बोलती हैं कि तुमने तो यहाँ के जो गार्ड था उसको भी मार दिया, अब तुम्हें यहाँ के डीमन गॉड बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी मैक्स बोलता है, कोई परवाह नहीं, मैं देख लूँगा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तभी वो जलती हुई खोपड़ी मैक्स से बोलती हैं कि आप पूरी तरीके से कन्फर्म है कि आप उस डीमन गॉड को मारना चाहते हैं और यहाँ के हेल के राजा बनना चाहते हैं। तभी मैक्स बोलता है कि नहीं, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, केवल मैं उस डीमन गॉड को मारना चाहता हूँ। तभी वो जलती हुई खोपड़ी
मैक्स से बोलती है तो फिर आप डेमन गॉड के खिलाफ क्यों हैं? तभी मैक्स बोलता है कि उसने मुझे 80 साल तक यहाँ पर हेल में कैद करके रखा हुआ है, इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। जैसे ही मैक्स इससे आगे बढ़ता है तो उसे उन मॉन्स्टरों की बहुत बड़ी फौज नज़र आती है जो जिनसे लड़ने के लिए तैयार था। मैक्स खोपड़ी से बोलता है, एक बार मैं डेमन गॉड से पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण था कि मुझे यहाँ हेल में लेकर आया गया था, लेकिन वह जलती हुई खोपड़ी मैक्स को मना कर देती है कि तुम ऐसा मत करो। तभी मैक्स बोलता है कि उसे मुझे यहाँ रखने की कीमत तो चुकानी होगी ना। और मैक्स आगे बढ़ जाता है और डेमन गॉड के घर को तबाह करने के लिए अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और इसके बाद में वह डेमन गॉड के ऊपर हमला कर देता है। तभी अचानक से पृथ्वी का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक बंदा बेड पर लेटा हुआ नजर आता है। जैसे हम पास से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैक्स था और वह अपनी आंखों को धीरे धीरे से खोलता है और अपने हाथ पैरों को महसूस करता है तो उसे वाइब्रेट सा कुछ महसूस होता है और उसे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था और वो सोचता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। जब मैक्स ये सब कुछ कर ही रहा था तभी एक प्लेट खाने की जो एकदम से नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक महिला मैक्स की तरफ देख रही थी और वो शॉक्ड हो गई थी। इधर हम मैक्स को देखते हैं जिसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी तक तो फाइट कर रहा था लेकिन वो एकदम से यहाँ कैसे आ गया। मैक्स को लगता है यह सिर्फ सपना हो सकता है, शायद मुझे सोना चाहिए और सपने से जगना चाहिए। वो महिला सीधे मैक्स के गले लग जाती है और उसके पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मैक्स सोचता है कि शायद सपना नहीं है हकीकत है और वह अपने दिमाग पर जोर लगाने लगता है कि क्या हुआ था। तभी उसे याद आता है कि अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स जो हेल का राजा था उसके घर के अंदर घुस गया था और वहाँ के सभी मॉन्स्टरों को उसने मार दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि मैक्स डीमन गॉड को पकड़ लेता है और उसके सिर से धड़ अलग कर देता है। मैक्स जलती हुई खोपड़ी से कहता है, जब मैं यहाँ आया तो उसने मुझे बात करने के लिए कहा और उस कायर डीमन गॉड ने मेरे गर्दन को काटने की कोशिश की लेकिन उससे पहले ही मैंने उसकी गर्दन को काट कर अलग कर दिया। तभी वो जलती हुई खोपड़ी मैक्स से कहते हैं कि अब तुमने डीमन गॉड को मार दिया तो तुम अब इस हेल के राजा बन गए हो, अब बताओ तुम क्या करने वाले हो। तभी मैक्स देखता है कि उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आया हुआ था और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आप फिर से अर्थ पे जाना चाहते हो। तभी पीछे से जलती हुई खोपड़ी मैक्स से बोलती क्या हुआ। तभी मैक्स उसे बताता है कि 80 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए नर्क में। तभी वो कहता है अर्थ। तभी वो जलती हुई खोपड़ी मैक्स से बोलते हैं कि इसका मतलब यही हुआ ना कि जब आप यहाँ हेल पे नहीं आए थे उससे पहले आप पृथ्वी पे रहते थे। मैक्स पृथ्वी पर आने के लिए यस पर क्लिक कर देता है और हम देखते हैं मैक्स के सामने बहुत ही तेज रोशनी होती है और वह उसके अंदर देख बिल्कुल भी नहीं पाता। इसके बाद में सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जो डॉक्टर मैक्स का चेकअप कर रहा था और तभी मैक्स की माँ डॉक्टर को थैंक यू बोल देती है। तभी अचानक मैक्स चिल्लाने लगता है और उसके पास के दो बच्चे डर जाते हैं। तभी डॉक्टर मैक्स को पकड़ने के लिए आता है लेकिन मैक्स उसके हाथ को काट लेता है और बेड से नीचे गिर जाता है और तभी अचानक दो गार्ड वहाँ आते हैं और वह गार्ड मैक्स को उठाकर बेड पर ले जाने लगते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे शरीर को क्या हुआ, मैक्स ऐसा सोचने लगता है क्योंकि उसके शरीर की बिल्कुल ताकत खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैक्स को बेड पर लेटा दिया जाता है तो उसकी नज़र सीधे ही एक आसमान पर एक ब्लैक होल टाइप को कुछ लगता है तो वह पहचान लेता है कि ये तो एक वर्म होल है, ये यहाँ क्या कर रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म।